नमस्कार। सर्वप्रथम भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की दैनिक मौसम पर चर्चा में आज 26 जनवरी है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। अगर कोहरे की बात करें तो घने से अति गहरे कोहरे जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होती है, उसकी सूचना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एकाध हिस्सों से आई है। उसके अलावा अगर घने कोहरे की बात करें जहां विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है, उसकी सूचना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय के एक दो जगह से आई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर से भीषण शीतलहर की सूचना राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के एक आध हिस्सों से आई है। उसके साथ साथ शीतलहर की सूचना हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा से भी प्राप्त हुई है। अगर हम शीत दिवस की बात करें तो केवल वो पश्चिमी राजस्थान से एक आध स्थानों से ही प्राप्त हुई है। और तमिलनाडु में एक स्थान पे भारी वर्षा की भी सूचना प्राप्त हुई है। अब हम आज की परिचर्चा के हाइलाइट्स को देखेंगे, मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो अगले एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई स्थानों पे 26 से 28 जनवरी तक के दौरान एक हल्की से मध्यम वर्षा या ऊपरी हिस्सों में या ऊंचाई के हिमालय हिस्सों में हिमपात और 27 जनवरी को छिटपुट भारी वर्षा या ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात और ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 27 जनवरी को छिटपुट से लेके काफी व्यापक हल्की या मध्यम वर्षा और कहीं कहीं गरज और बिजली गिरने की संभावना है। साथ साथ हवा की गति, तेज हवा जो कि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ सकते हैं और साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को 30 जनवरी की रात से प्रभावित करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम को देखेंगे अपने क्षेत्र में। तो पश्चिमी विक्षोभ जो कि एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है वो मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडलीय वेस्टर्लीज में पछुआ हवा में देखा जा सकता है, जिसकी वर्तमान में स्थिति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के और के ऊपर उत्तर में और 58 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक और ट्रफ वेस्टर्लीज में पछुआ हवा में जिसकी जो कि मध्य और निचली क्षोभमंडलीय स्तरों पे फैला हुआ है, वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में और 93 डिग्री पूर्व देशांतर में साथ साथ चल रहा है। उसके अलावा एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी है जो हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है और निम्न क्षोभमंडलीय स्तरों में। उसके अलावा वहां से एक ट्रफ भी दक्षिण पश्चिम राजस्थान की तरफ जा रहा है जो कि 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उसके अलावा सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि जिसमें पवन की गति लगभग 125 नॉट्स है, वो समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर भारत के ऊपर प्रभावी है। उसके अलावा केरला तट के समीप दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एक कमजोर ट्रफ बना हुआ है निचली सतहों पे। उसके अलावा जैसे कि पहले बता चुके हैं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम जो रात्रि का तापमान है या न्यूनतम तापमान है उसके 7 दिनों का पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद के 2 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद के 3 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद के 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट, उसके बाद के 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास महत्वपूर्ण या खास बदलाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद के 24 घंटों में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद के 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद के दो दिनों में
3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद के 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। देश के शेष हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम या रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरला में आज येलो वार्निंग दी गई है। जम्मू कश्मीर में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और उसके साथ साथ तेज हवा के झोंके चलने की भी संभावना व्यक्त की गई, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवा के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, यहाँ पे येलो वार्निंग दी गई इसके लिए। अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे घने कोहरे के कारण येलो वार्निंग दी गई है और केरला में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अब हम दूसरे दिन के लिए चेतावनी देखेंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं, तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम खराब रहने की संभावना है वो दूसरे दिन बहुत ज्यादा है। इसी के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे जो कि एक आध स्थानों पे भारी वर्षा, साथ साथ जो ऊंचाई वाला स्थान है वहाँ पे भारी हिमपात के साथ साथ एक आध स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात, ओलावृष्टि इत्यादि की भी चेतावनी दी गई है। ऑरेंज वार्निंग इसके लिए जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पे शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे एक आध स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। और देश के और जो भी हमारे जो मध्य भारत और उससे सटे हुए इलाके और उस अधिकांश राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि में भी एक आध स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात साथ साथ तेज हवाओं की चलने की चेतावनी दी गई है। येलो वार्निंग इन सभी राज्यों के लिए दी गई है। और अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पे भी मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की चेतावनी के साथ साथ वहां पे एक आध स्थानों पे शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। इन सभी राज्यों में येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो जाएगा, केवल उत्तराखंड में देखा जा सकता है और वहां पे मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं के लिए येलो वार्निंग दी गई है। साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश इत्यादि में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो उसकी चेतावनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दी गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है यहाँ पे। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर पंजाब हरियाणा में जारी रहेगा, साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर की चेतावनी दी गई है। अगर चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन भी ये शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी और पांचवें दिन भी जारी रहेगी इन सभी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। और चौथे दिन अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की चेतावनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई चौथे दिन। अगर पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन घने कोहरे की चेतावनी केवल हिमाचल प्रदेश और बिहार के लिए दी गई है, येलो अलर्ट उसके लिए जारी किया गया है। छठे और सातवें दिन कोई खास मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mosam.imd.gov.in। साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।